हेलो फ्रेंड्स, तो 3.7 अपडेट में हम लोगों को कौन सा नया मोड देखने को मिलेगा 7th एनिवर्सरी वाला, उसका गेम प्ले आप लोगों को दिखा देता हूँ। उसके अलावा जो ओल्ड इरेंगल में काफी सारी चीजें रिटर्न आई हैं, वो भी सारी की सारी देखेंगे इस वीडियो में। तो लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने स्पॉन आइलैंड से। तो स्पॉन आइलैंड पे यहाँ पर काफी सारी चीजें ऐड की गई हैं। तो 3.7 की अपडेट जो है ना, वो टाइम को लेकर आई है, मतलब टाइम ट्रैवल है इसके अंदर। तो यहाँ पर आप सामने देखें एक ग्लोब है जिसके अंदर सैंड, मतलब सैंड का एक टाइम चल रहा है यहाँ पर। उसके अलावा कुछ टावर्स वगैरह ऐड किए हैं। इसी स्पॉन आइलैंड पे आप लोगों को कुछ स्क्रीन्स भी न्यू ऐड हुई दिख जाएंगी। तो अब जितने भी अल्टीमेट या एक्सूट वगैरह आएंगे वो आप लोगों को यहाँ पर स्क्रीनों पे डिस्प्ले हुआ करेंगे। उसके अलावा आप लोगों को याद होगा कि जो पहले जर्की होता था ओल्ड इरेंगल में, वहां पर इस तरह का एक होता था खाने वाली जगह। तो ये उस तरह की लेकर ओल्ड वाइब मतलब ऐड की गई है, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें ओल्ड इरेंगल को लेकर भी ऐड हुई हैं। तो आप लोगों को बताता हूँ यहाँ पे मैप में। तो सबसे पहले जो हमारे मेन इवेंट्स हैं वो है दो रहने वाले यहाँ पर, एक डार्क वाला है और एक लाइट वाला, मतलब एक में दिन होगा एक में रात होगी। उसके अलावा यहाँ पर ये जो बड़े बड़े येलो सर्कल्स हैं, ये जो है ना हमारी ओल्ड इरेंगल वाली सारी चीजें ऐड की गई हैं, जिसमें दो ब्रिज हैं, उसके अलावा एक मेल्टा पावर है और एक क्वेरी है। तो ये चीजें ओल्ड इरेंगल की ऐड हुई हैं। फिर ये जो छोटे छोटे येलो येलो इवेंट है, ये गेम्स है, मतलब यहाँ पर आके आप गेम्स खेल सकते हो। और जो व्हाइट कलर के यहाँ पर इवेंट्स हैं, ये टोटल 4 रहने वाले हैं। तो ये हमारे छोटे इवेंट्स हैं। तो बड़े इवेंट 2 हैं, उसके अलावा 4 छोटे इवेंट है, गेम्स हैं और ओल्ड इरेंगल की चीजें ऐड हुई हैं। मतलब ये पूरी पूरी जो येलो एरिया में ना, ये पूरा ओल्ड हमारा इरेंगल है येलो एरिया के अंदर। तो अभी चलते हैं हमारे मेन इवेंट की तरफ। और यहाँ पर ना जो हम लोगों का नाइट वाला और डे वाला दोनों के दोनों इवेंट्स है ना, वो एक दूसरे के अपसाइड डाउन है, मतलब ऊपर नीचे हैं। तो आप लोगों को ना पैराशूट पे ही ऑप्शन मिल जाएगा, आप लोग ऊपर जाना चाहते हो या नीचे जाना चाहते हो। तो देखें दो तरह के जंप वाले बटन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं अगर ऊपर वाला जंप वाला बटन दबा देता हूँ तो मेरा कैरेक्टर ऊपर को जाना शुरू कर देगा, नीचे को आने की बजाय। तो इस तरह से आप लोग जो है ना ऊपर वाले इवेंट में जा सकोगे। और अगर आपको डे में खेलना होगा गेम को, तो आप लोगों ने नीचे को जंप कर देना है। तो ये दोनों ऑप्शंस आप लोगों को मिल जाएंगे गेम के अंदर। तो दोनों इवेंट सेम है, जस्ट वेदर का फर्क है। अब यहाँ पर नाइट वाला है और लैंड होते ही आप लोगों को सबसे पहले तो इस इवेंट का मेन क्रेट दिखा देता हूँ। तो ये वाला यहाँ पर मेन क्रेट रहने वाला है। और रीस्पॉन कार्ड्स इसके अंदर दोबारा से ऐड नहीं हुए, वही हम लोगों को येलो वाला रिकॉल मिल जाता है। उसके अलावा कोई भी रीस्पॉन कार्ड नहीं मिलता। तो इसको 3 मिनट से 3 मिनट बाद ये ओपन होगा। उसके बाद यहाँ पर देखें तो एक टावर है जो कि पूरा टूटा पड़ा है, लेकिन हम यहाँ पर जैसे ही टाइम को रिवर्स करेंगे तो देखिएगा ये टावर दोबारा से बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो जैसा आप लोगों को बताया कि अपडेट पूरी टाइम ट्रैवल को लेकर है, तो देखें यहाँ पर टाइम को हमने जैसे ही पीछे को किया, पूरा टावर यहाँ पर खुद ही बिल्ड हो गया। यहाँ तक कि इसकी लाइटिंग्स वगैरह भी सारा कुछ खुद से बिल्ड, मतलब बिल्कुल न्यू टावर बन गया है। तो इस तरह से आप लोग टाइम को जो है ना एक तरह का पीछे कर सकते हो। तो इसकी जो एबिलिटी है वो भी टाइम को पीछे करने वाली है, वो भी आप लोगों को मैं दिखाता हूं। वो एक डैगर है, चाकू। तो उससे आप लोग ना टाइम ट्रैवल कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोगों को एक और लूट में नई चीज मिली है, वो है शवारमा। तो इसको आप लोग खाओगे तो आप लोगों का बूस्टर बढ़ जाएगा। तो ये एक नई चीज ऐड की है। उसके अलावा यहाँ पर हम लोगों को इवेंट में कुछ स्टोन्स वगैरह कलेक्ट करने को मिलेंगे, जिस तरह से अभी इवेंट में हम लोग स्टोन्स उठाते हैं ना 3.6 अपडेट में, उसी तरह से मतलब ये इवेंट के कुछ स्टोन्स हैं। उसके बाद यहाँ पर अगर देखें तो ये पता नहीं कोई कबर है क्या है। तो ये बीटा वर्जन है, तो अभी यहाँ पर कुछ भी हो नहीं रहा। तो हो सकता है कि ये कहीं मुर्दे को टाइम ट्रैवल करके उठा ना दे कि मेरे दोस्त ने मुझे कवर नहीं दिया इसलिए मैं मरा था, निकल के बताना शुरू कर दे। तो कोई पता नहीं ये क्या चीज है। तो अभी फिलहाल बीटा है, अभी इसका नहीं पता। इसके अलावा इस इवेंट के और इंटरेक्टिव आइटम्स में आप लोगों को ये एक शील्ड सी दिख जाती है। ये कपड़े हैं सोल्जर्स के पुराने जमाने के। तो इनको अगर आप लोग यहाँ पर इंटरेक्ट होते हो इनके साथ, तो आपको लेवल 3 का हेलमेट वेस्ट मिल जाता है। मतलब अगर आप लोग फाइट कर रहे हो और आपका हेलमेट वेस्ट डैमेज हो गया, तो आप लोग यहाँ पर आ सकते हो। इसके पास ये जो सोल्जर के कपड़े रहते हैं, इनको अगर आप लोग यूज कर लेते हो तो आपका हेलमेट वेस्ट जो है ना वो रीन्यू हो जाएगा। तो ये एक नया इंटरेक्टिव आइटम ऐड किया है 3.7 अपडेट में। ये भी आप लोगों को ऊपर इवेंट में ही मिलेगा, मेन वाले इवेंट में। अब इसके बाद अगर बात कर लें यहाँ पर मेन मिड वाले क्रेट की, तो मिड वाला क्रेट यहाँ पर ओपन करके देख लेते हैं कि इसके अंदर से कौन सी या किस तरह की लूट निकलती है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो इसे अगर आप लोग ओपन करेंगे, इसका टाइमर एंड होगा, 4-5 मिनट का इसका टाइमर होता है। उसके बाद अगर इसे ओपन करते हैं तो एक एनिमेशन चलती है। तो ये एनिमेशन है, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ब्लू और गोल्ड कलर का जो है ना कोई चीज़ है, मतलब अभी क्लियर नहीं है एनिमेशन, लेकिन ये क्लियर हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट बीटा है। टोटल 4 बीटा आते हैं, उसके बाद फाइनल वर्जन आ जाता है आप लोगों का गेम के अंदर। तो ये साथ साथ में काफी चीजें इसकी क्लियर होना शुरू हो जाएंगी। तो यहाँ पर लूट के अंदर P90 और ग्रोजा और इस तरह के मतलब काफी अच्छे अच्छे आइटम्स है। रिकॉल वो वाला खुद से सेल्फ रिवाइव किट्स हैं और ये शॉर्मे वगैरह इस तरह की चीजें पड़ी हुई हैं। लेकिन जो मेन इस क्रेट की चीज है, जो भी बंदा ये मिड वाला क्रेट खोलता है, इसके अंदर से हम लोगों को एक सेप्टर मिलता है। ये सेप्टर क्या काम करता है, इसको अगर आप लोग यूज करते हो तो ये एक सर्कल के अंदर, मतलब एक सर्कल बना देता है। और उसके अंदर अगर आपके टीममेट्स वगैरह आएंगे तो वो सेल्फ हील हो जाएंगे। तो मतलब ये सर्कल इस तरह से आप लोग इसे यूज करके बना सकते हो। और इस सर्कल के अंदर आपकी टीम जब तक फाइट लेती रहेगी, आप सेल्फ हील होते रहोगे। तो एक ये बहुत ही मजे की चीज ऐड की गई है। और ये सेप्टर को आप लोग बार बार यूज कर पाओगे, मतलब कुछ टाइम के बाद ये चार्ज हो जाएगा और दोबारा से यूज कर पाओगे। तो इसे मल्टीपल टाइम्स जब तक आपके पास रहेगा गेम के अंदर, आप मर नहीं जाते या कोई एनिमी ना ले ले आपसे, तो आप लोग इसे यूज कर पाओगे और इसका एडवांटेज हो जाएगा आपकी टीम को। तो सेप्टर के बाद चलते हैं इस वाले इवेंट की मेन पावर की तरफ, जो कि है डैगर छुरा। तो इस वाले इवेंट में आप लोगों को मिल जाएगा, ये गोल्ड कलर है इसका अगर आप लोग देखें। और जो हमारा नॉर्मल डैगर है ना, वो बिल्कुल ही सिल्वर सा है और यहाँ पर ये गोल्ड कलर का डैगर है। तो ये मतलब चेंज है उससे। अब इस वाले में पावर क्या है, ये आपको टाइम ट्रैवल करवा सकता है। तो इसको अगर मैं यहाँ पर यूज करता हूँ, यूज करने के बाद ये आप लोगों का कैरेक्टर जिस जगह पर खड़ा होगा ना, उससे आगे आप लोग टाइम ट्रैवल कर पाओगे। एक तो आप इससे फास्ट मूव कर पाओगे, और अगर आप लोग विद इन टाइम, ये जो टाइमर चल रहा है इसके अंदर बटन को प्रेस करते हो तो आपका पूरा टाइम रिवर्स हो जाएगा। तो आप अगर नोक होने वाले हो, आप जल्दी से बटन को प्रेस कर दो तो आप वापस उसी जगह पर आ जाओगे। लेकिन अगर आप प्रेस नहीं
नहीं करते बटन को और आप नोक हो जाते हो तो फिर आपका नोक ही काउंट होगा। तो ये आपके पास एक चांस है कि अगर आपके पास डैगर है तो आप टाइम को रिवर्स कर पाओगे। अब ये गोल्ड वाले डैगर के बाद इससे भी अगर अच्छी पावर आपने देखनी है तो यहाँ पर एक और डैगर आपको मिलता है, वो है ग्रीन वाला डैगर। तो दो तरह के छुरे यहाँ पर ऐड किए गए हैं। अब अगर आप ये ग्रीन वाला डैगर ले लेते हो तो ये भी एक तरह का मिड वाले क्रेट से मिलता है, मतलब हर इवेंट के अंदर आपको एक वो मेन क्रेट मिलेगा लूट वाला, एक आपको ये जगह मिलेगी जहाँ से आप लोगों को ग्रीन कलर का डैगर मिलेगा। तो इसका कुछ टाइमर है, अगर ये टाइमर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है तो इस टाइमर के बाद आप लोग इसे इक्विप कर पाओगे यहाँ से। और इक्विप करने के बाद अब इसकी जो पावर है ना गोल्ड डैगर से ज्यादा है। तो आप एक टाइम में एक ही उठा सकते हो, मतलब ग्रीन वाला उठाओगे तो गोल्ड वाला ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो जाएगा। तो ग्रीन वाला पावर अगर आप यूज करते हो तो इससे आपका कैरेक्टर भी बहुत तेजी से मूव करता है, गोल्ड की निस्बत तेज है और बहुत ज्यादा टाइम तक आप लोग इससे मूव कर सकते हो। तो मतलब ये उससे ज्यादा पावरफुल है अगर आपके पास ग्रीन वाला डैगर आ जाता है, क्योंकि गोल्ड वाले डैगर ऐसे ही जमीन पर पड़े मिल जाते हैं, लेकिन ये वाला जो डैगर है ये आपको यहाँ से आकर निकालना ही पड़ता है, उसके अलावा आप लोगों को ये कहीं से नहीं मिलता। तो ये दो तरह के छुरे हैं, यहाँ पर आपको इन दोनों की पावर्स को समझना होगा। गोल्ड वाला थोड़ा कम पावरफुल है और ये जो ब्लू वाला है ग्रीन सा ये मतलब ज्यादा बेस्ट है, इसमें ज्यादा पावर है। तो ये दो आप लोगों के यहाँ पर रहने वाले और एक टाइम पे आप एक ही इक्विप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से इवेंट से चलते हैं नीचे, और नीचे अगर चलते हैं तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पर ये जो गेम्स वाला एरिया था वहां पर ले चलता हूँ और दिखाता हूँ कि किस तरह की गेम्स इधर होने वाली हैं। तो यहाँ पर अगर आते हैं इस वाले एरिया में तो यहाँ पर दरमियान में एक कप सा रखा हुआ है बड़ा सारा, और ये सैंड इसके अंदर भरी हुई है और इसे अगर हम यूज करते हैं तो यहाँ से सैंड खत्म हो जाती है, लेकिन यहाँ पर कोई भी लूट वगैरह नहीं मिल रही क्योंकि अभी बीटा है। तो हो सकता है कि इसे थोड़ा सा अपडेट करें और वो लूट वगैरह ऐड कर दें, अभी वो गेम सही नहीं है। उसके बाद यहाँ पर छोटे वाले इवेंट में आ जाते हैं, एक मेन इवेंट रहता होता है और एक छोटा जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है ये वाला यहाँ पर रहने वाला है। और आप जैसे ही यहाँ पर एंटर करते हो सामने आपका ही कैरेक्टर, आपकी एक तरह की समझ ले क्लोन खड़ा रहता है, तो इसको आपने इग्नोर करना है, ये वैसी फोटोज वगैरह लेने के लिए आपका यहाँ पर बन जाता है क्लोन। अब इसके बाद यहाँ पर अगर छोटे वाला इवेंट देखें तो ये भी पैलेस टाइप ही है, जिस तरह से वो हमारा ऊपर मिरर वर्ल्ड पैलेस टाइप था, तो ये यहाँ पर, और इसके अंदर भी सारी की सारी चीजें उसी तरह की है, मतलब लूट वगैरह आपको सारी मिल जाती है यहाँ पर। तो इस तरह का रहने वाला है। इसके बाद अब ओल्ड जो हमारा इरेंगल रिटर्न किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर डबल डबल ड्रॉप गिरने वाला चक्कर जो है ना वो भी वापस आ चुका है। तो आपको याद होगा जो हमारा पुराना इरेंगल होता था तो अक्सर वहाँ पे डबल ड्रॉप्स गिर जाते थे, तो यहाँ पर अभी मैंने देखे हैं दो ड्रॉप्स इकट्ठे गिरे हुए, तो शायद कुछ इस तरह का भी ऐड कर दिया गया हो। अभी यहाँ पर जो हमारा सबसे पहली चीज रिटर्न आई है ओल्ड, वो है क्वेरी। तो ये क्वेरी अगर आपने जो ओल्ड प्लेयर्स हैं वो समझ सकते हैं इस वाली जगह को कि किस तरह का हमारा ओल्ड क्वेरी हुआ करता था, तो ये बिल्कुल वही वाली चीज जो है ना रिटर्न कर चुकी है यहाँ पर। तो आप लोगों को ओल्ड क्वेरी गेम के अंदर देखने को मिलेगा। तो मतलब इरेंगल की कुछ चीजें हैं, कुछ पार्ट्स हैं जो रिटर्न हुए हैं, और यहाँ पर आप लोग ना एक बड़ा सा टाइम कंट्रोल देख सकते हो यहाँ पर क्वेरी में, वो सामने की साइड पर पड़ा हुआ। तो ये जो चीज है ना ये टाइम को कंट्रोल कर रही है, जिसकी वजह से ये ओल्ड चीजें वापस आई हैं। उसके बाद जो सेकंड चीज हमारी ओल्ड आई है वो है ब्रिज। तो ब्रिज के साइड पे जो दो छोटे छोटे ब्रिज ऐड किए थे वो भी रिमूव हो चुके हैं और ब्रिज का साइज भी वापस से छोटा हो गया है, और सारी की सारी चीजें कार्स वगैरह हर चीज वापस जो है ना बैक टू नॉर्मल, बैक टू ओल्ड इरेंगल हो चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग ब्रिज भी, जो लोग ओल्ड में मतलब कैंप वगैरह करते थे तो वो देख सकते हैं कि ये पूरे का पूरा ब्रिज भी हमारा ओल्ड इरेंगल वाला आ चुका है। लेकिन ये जो येलो सर्कल्स है ना, ये जितने भी हैं मतलब जो चीज़ें रिटर्न आई हैं वापस आई हैं, इसके अंदर हमारा जो हमारा मोड है ना, हमारा वेदर, वो नाइट मोड वाला हो जाता है। तो एक तरह का ये कह लें कि नाइट मोड भी रिटर्न हुआ है। तो ये जब भी हम इस तरह की जगह में जाएंगे ना, जो ओल्ड है रिटर्न आई है वो नाइट मोड होगा। इसी तरह से अगर मेल्टा पावर की बात करूँ तो यहाँ पर देखें मेल्टा पावर भी पूरा चेंज हो चुका है, और इसकी ना डिटेल वीडियो अगर मैं यहाँ पर बनाना चाहूँ या हर चीज़ आपको दिखाऊँ कि कैसे कैसे ओल्ड आई है तो वो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। इस वजह से ना इस पर मैं जो ओल्ड चीज़ें वापस आई हैं इन पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो आप लोग उसमें देख पाओगे कि ये मेल्टा पावर और जो कैरी वगैरह है वो किस तरह से रिटर्न किया है, कौन सा ब्रिज के कौन सी चीज़ें चेंज हुई हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, लेकिन यहाँ पर आप लोग एक क्विक रिव्यू देख सकते हो, क्विक चीज़ें देख सकते हो। तो ये हमारी जो ओल्ड मेल्टा पावर की बिल्डिंग थी ब्लू वाली, तो वो भी यहाँ पर रिटर्न आ चुकी है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये पूरी की पूरी बिल्कुल ओल्ड वही वाली मशीनरी, और यहाँ से नीचे अगर जाते हैं तो वो वाला गेट, और गेट से हम लोग अगर जाते हैं तो ऊपर की साइड पे स्टेयर्स वगैरह, और स्टेयर्स पे जाने के बाद पूरे के पूरे वो रूम्स जिनके अंदर पूरी फाइट होती थी। तो जो लोग मतलब पहले खेलते रहे गेम को, ओल्ड प्लेयर्स, वो बिल्कुल समझ सकते हैं यहाँ पर बहुत गंदी फाइट होती थी, क्योंकि ये हॉट ड्रॉप होता था मेल्टा पावर, और ऊपर की साइड पे भाई छत पे यहाँ पर छुप के बैठे होते थे काफी सारे कैंपर्स। तो ये वाली जगह पूरी की पूरी, तो आप लोग रिलेट कर पाओगे अपनी ओल्ड मेमोरीज के साथ। तो जो कह रहे थे ओल्ड इरेंगल चाहिए, और सामने देखें वो बड़ा सा जो है ना वो टनल सी, और जो भी है मतलब वो पूरा का पूरा रिटर्न, मतलब सेम टू सेम रिटर्न हो चुका है। इसके बाद अभी जाते जाते वीडियो में आप लोगों को ना मैंने नीचे वाला इवेंट भी दिखाना था, मतलब अगर हम ऊपर को जंप नहीं करते तो नीचे को जाकर हम लोगों का वेदर कैसा रहता है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर लें। अगर हम लोग इवेंट में नीचे जाते हैं तो हम लोगों को कैसा वेदर मिलेगा। तो ऊपर पूरे का पूरा अगर डार्क था, तो यहाँ पर नीचे की साइड पे आप देखें पूरा लाइट वाला वेदर है, पूरा दिन चढ़ा हुआ है यहाँ पर। तो ये आपकी मर्जी होगी, आपको ये डे वाला वेदर चाहिए या नाइट वाला वेदर चाहिए, तो आपने उस हिसाब से जो है ना उतर जाना है अपना इवेंट सेलेक्ट करके। और ये दोनों के दोनों इवेंट अपसाइड डाउन है, मतलब जंप करते हुए आपके पास चॉइस होगी, आपने ऊपर जाना है या नीचे जाना है। और क्रेट्स वगैरह सारी की सारी चीजें, लूट वगैरह सब कुछ सेम रहने वाला है। उसी तरह से दो जो है ना वो ब्लू वाले डैगर्स होंगे, गोल्ड वाले डैगर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, और बाकी सारी चीजें, बाकी लूट वगैरह। तो ये इस तरह से ये पूरा डे वाला वेदर है, बाकी सब कुछ सेम रहने वाला है दोनों इवेंट्स में। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपडेट पसंद आती है तो इसे लाइक करिएगा और मुझे बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ओल्ड इरेंगल। तो ये आप लोगों की ही डिमांड्स पे ये रिटर्न आया है, मतलब बहुत ज्यादा डिमांड थी ओल्ड इरेंगल चाहिए, तो देखें आपकी पबजी मोबाइल ने सुन ली। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखिएगा अपना, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।